गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है। और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। यह कहानी बुद्ध की आंतरिक शांति और धैर्य की एक अनुपम मिसाल है, जो हमें सिखाती है कि अपमान का उत्तर गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से देना चाहिए। कहानी। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। वहां एक व्यक्ति जो बुद्ध के विचारों से असहमत था उनके सामने आया और अपशब्द कहने लगा। वह चिल्लाया, तुम पाखंडी हो, तुम्हारे विचार बेकार हैं, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उस व्यक्ति ने और जोर से कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो, कुछ कहो। बुद्ध ने बहुत शांति से कहा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? आश्चर्यचकित होकर वह व्यक्ति बोला, जिसने उपहार दिया उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम मुझे जो अपशब्द दे रहे हो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। ये शब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं तुम्हारे क्रोध का भार क्यों उठाऊं? बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, गुस्सा आग की तरह है जो पहले खुद को जलाता है। जो शांत है वही सबसे शक्तिशाली होता है। सीख। अपमान का जवाब अपमान नहीं है। गुस्से को न पालो, उसे समझो और छोड़ दो। शांति में शक्ति है। बुद्ध की बातें सुनकर वह क्रोधित व्यक्ति कुछ पल स्तब्ध खड़ा रहा। उसका चेहरा, जो कुछ क्षण पहले क्रोध से तमतमा रहा था, अब शांति और शर्म के बीच झूलने लगा। वह बोला, मैंने अपशब्द कहे, फिर भी आपने क्रोध नहीं किया। आपने मुझे उत्तर दिया, पर बिना गुस्से के। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप में इतना धैर्य कहां से आता है। बुद्ध मुस्कुराए, जब भीतर शांति होती है तो बाहर का तूफान भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। जो स्वयं को समझ लेता है वह दूसरों के व्यवहार से विचलित नहीं होता। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, कृपया मुझे भी अपने शिष्य की तरह स्वीकार करें। मैं अब समझ गया हूं, गुस्से से समाधान नहीं होता बल्कि नई पीड़ा जन्म लेती है। बुद्ध ने उसे प्रेम से देखा और कहा, तुम आज एक सच्ची शुरुआत कर रहे हो। आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है स्वयं को पहचानना और अपने दोषों को स्वीकारना। शिष्यों के बीच चर्चा। बाद में एक शिष्य ने पूछा, भगवान, अब गुस्सा नहीं हुए, मगर क्या भीतर आपको दुख नहीं हुआ? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हें कांटे दे तो क्या तुम उन्हें अपने ही शरीर में चुभा लोगे? दूसरे के व्यवहार से मेरा मन क्यों विषाक्त हो? मैं अपने मन को बगीचे की तरह संजोता हूं। वहां केवल प्रेम, करुणा और शांति को ही पनपने देता हूं। अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने सभी शिष्यों से कहा, बहु परिहरिये। सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराता है, बल्कि वह है जो अपने भीतर के क्रोध को जीतता है। अपमान सहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की पहचान है। कहानी का प्रभाव। उस दिन गांव के कई लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुए। गांव में शांति फैली और लोगों के हृदयों में एक बीज बोया गया, शांति का, धैर्य का और आत्मज्ञान का। अब वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन चुका था, पर उसके मन में एक अपराध बोध रह रहकर जागता। मैंने बुद्ध जैसे महापुरुष को अपमानित किया था, क्या मैं कभी उस पाप से मुक्त हो सकूंगा? एक दिन उसने संकोच में डूबे स्वर में बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने आपको बहुत अपमानित किया था, क्या मेरा पश्चाताप कभी पूर्ण हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम एक बीज बोते हो और वह अंकुर बनता है। तुम्हारे भीतर अब पछतावे का बीज नहीं, समझ का अंकुर फूट चुका है। अतीत की आग को जलाए मत रखो, बल्कि वर्तमान की रोशनी में चलो। बदलाव की शुरुआत। बुद्ध के सानिध्य में उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपने भीतर के क्रोध को समझा। वह गांव-गांव जाकर लोगों से क्षमा मांगता और बुद्ध के शांति के उपदेश सुनाता। जहां वह पहले अपमान करता था, अब वही लोगों को सिखा रहा था कि गुस्सा अपने ही मन को जला देता है। बुद्ध ने मुझे माफ नहीं किया, उन्होंने मुझे समझा और उस समझ से मैंने स्वयं को पा लिया। शिष्यों के बीच बुद्ध की शिक्षा। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य तब तक क्रोधित होता है जब तक वह स्वयं को समझ नहीं लेता। जो भीतर से शुद्ध है वही संसार को शुद्ध करता है। तब एक और शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर कोई बार बार अपमान करता रहे तो क्या तब भी शांत रहना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह तलवार है जो घृणा के बंधनों को काटती है। मगर शांति में विवेक भी होना चाहिए। मौन तब तक पुण्य है जब तक वह कायरता नहीं बन जाता। प्रेम से उत्तर दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को भी पहचानो। समापन दृश्य।
गांव में एक बार फिर सभा लगी। इस बार वही पूर्व क्रोधित व्यक्ति लोगों को कह रहा था, मैंने बुद्ध को शब्दों से चोट दी थी, मगर उन्होंने मुझे प्रेम से जवाब दिया। आज मैं स्वयं को खोज पाया हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे दंड नहीं दिशा दी। बुद्ध दूर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। वो जानते थे, जब कोई मनुष्य स्वयं के भीतर परिवर्तन का दीपक जलाता है, तभी संसार का अंधकार मिटता है। शिक्षा का अंतिम सूत्र। असली जीत वह नहीं जो दूसरों को हराए, असली जीत वह है जो अपने भीतर के क्रोध, घृणा और अहंकार को पराजित करे। भगवान बुद्ध। समय बीता। जिस गांव में बुद्ध का अपमान किया गया था, अब वही गांव बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बन चुका था। जिस व्यक्ति ने पहले क्रोध में डूबे रहना सीखा था, अब वही प्रेम और शांति का दूत बन गया था। एक दिन बुद्ध ने सभा में कहा, यह संसार बाहरी नहीं, यह तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। अगर मन शांत है तो संसार भी शांत दिखेगा। अगर मन विक्षिप्त है तो बाहर केवल अराजकता ही दिखाई देगी। लोग ध्यान से सुन रहे थे, और वही पूर्व क्रोधित शिष्य अब विनम्रता में डूबा हुआ सबसे आगे बैठा था। एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, भगवान, क्या हर कोई अपने भीतर शांति को पा सकता है? क्या दुष्ट व्यक्ति भी बदल सकता है? बुद्ध ने आकाश की ओर इशारा किया और बोले, देखो, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, बादल बह रहे हैं। क्या आकाश कहता है तुम मत आओ? नहीं। जैसे आकाश सबको स्वीकार करता है, वैसे ही यह जीवन भी हर किसी को दूसरा अवसर देता है। परिवर्तन का बीज। गांव में अब झगड़े कम हो गए थे। लोग छोटी छोटी बातों पर अब गुस्सा नहीं करते थे। जहां पहले अपशब्द गूंजते थे, अब वहां श्लोक और ध्यान की ध्वनि सुनाई देती थी। बुद्ध की शिक्षा फैल रही थी, बिना तलवार के, बिना युद्ध के। एक दिन वह व्यक्ति रो पड़ा। उसने बुद्ध से कहा, मैंने आज तक सैकड़ों लोगों को बदलने में मदद की, मगर यह सब आपने मुझे बिना सजा दिए सिखाया। क्या यही करुणा है? बुद्ध बोले, नहीं, यह तुम्हारे भीतर की जागृति है। मैंने केवल दीप जलाया, चलना तो तुम्हें ही था। अंतिम दृश्य। बुद्ध का संदेश। सभा समाप्त होने के बाद बुद्ध पेड़ के नीचे ध्यानस्थ हो गए। सभी शिष्य मौन थे। तभी उन्होंने अंतिम शब्दों में कहा, जब कोई तुम्हें दुख दे तो उसे समझने का प्रयास करो। दुखी व्यक्ति ही दुख देता है, और तुम अगर दुख को समझ लो तो तुम उस चक्र से मुक्त हो जाते हो। यही मोक्ष है। दुख में भी शांति ढूंढ लेना। वर्षा ऋतु का समय था। बुद्ध और उनके शिष्य उसी गांव के पास एक छोटे वन क्षेत्र में चातुर्मास वर्षा विहार के लिए रुके हुए थे। अब वह गांव एक तीर्थ स्थल जैसा बन चुका था। लोग दूर दूर से आते, बुद्ध के चरणों में बैठते और मौन की गहराई को अनुभव करते। एक शाम एक बालक आया। एक छोटा बालक अपनी मां के साथ बुद्ध से मिलने आया। उसके पिता वही व्यक्ति थे जिन्होंने कभी बुद्ध का अपमान किया था। बालक ने पूछा, भगवान, क्या सच में गुस्सा करना बुरा होता है? कभी कभी मुझे लगता है कि गुस्सा ताकत देता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने एक दीपक को दिखाते हुए कहा, यह दीपक जल रहा है। अगर तुम इसे हवा से बुझाओगे तो अंधेरा हो जाएगा, पर अगर इसे बुझाकर नया दीप जलाओ तो वह प्रकाश बढ़ेगा। गुस्सा वही हवा है जो मौजूदा प्रकाश को बुझा देती है, जबकि धैर्य और करुणा वो तेल हैं जो जीवन को रोशन करते हैं। पिता की आंखें भर आईं। वह पूर्व क्रोधित व्यक्ति जो अब बालक का पिता था, दूर से यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था अब उसकी अगली पीढ़ी भी बुद्ध की शांति से सिंचित हो रही है। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, हे तथागत, आपने मुझे माफ नहीं किया, आपने मुझे रूपांतरित किया, मेरी आत्मा को शब्दों से छू लिया। चातुर्मास समाप्त हुआ। बुद्ध और उनके शिष्य अब यात्रा पर आगे बढ़ने लगे। पूरा गांव एकत्र हुआ। लोगों ने फूल, जल और दीपों से बुद्ध को विदाई दी। बुद्ध बोले, जहां क्रोध था वहां अब प्रेम है, जहां अज्ञान था वहां अब जागृति है। यही धर्म की विजय है, जब बिना युद्ध के हृदय जीत लिए जाएं। अंतिम संवाद। नरेशन एंडिंग विद डीप इमोशन। गांव वही था, लोग वही थे, मगर अब चेहरों पर शांति थी, आंखों में समझ थी और हृदयों में करुणा थी। एक व्यक्ति का आत्म परिवर्तन सैकड़ों जीवनों का पथ बन गया। सारांश, अंतिम सीख, क्रोध पर विजय शक्ति नहीं, सहज समझ से आती है। अपमान का उत्तर मौन नहीं, बुद्धत्व है। एक मन बदल जाए तो पूरा संसार बदल सकता है। बुद्ध की विदाई के बाद गांव में एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति थी, जैसे कोई प्रिय आत्मा वहां से चला गया हो, मगर वाणी, विचार और उपस्थिति अब भी वहां गूंज रही थी। उस व्यक्ति की साधना
अब वह पूर्व क्रोधित व्यक्ति पूरी तरह संयमी बन चुका था। सुबह 4 बजे उठता, ध्यान करता, दिन भर गांव के वृद्धों, बच्चों और बीमारों की सेवा करता। लोग अब उसे शांतिवान कहने लगे थे। बुद्ध ने उसे नाम दिया था क्षमरंजन, जो क्षमा में आनंद पाए। गांव में एक विवाद। एक दिन गांव में फिर एक झगड़ा हुआ। 2 किसान जमीन के हिस्से को लेकर लड़ पड़े। लोगों को डर था कि शायद अब फिर वही पुराने दिन लौट आएंगे, मगर इस बार कुछ बदला हुआ था। क्षमरंजन, पूर्व क्रोधित व्यक्ति, बीच में आया और बोला, बुद्ध कहते थे, अगर तुम 2 पत्थरों को रगड़ो तो चिंगारी निकलती है, लेकिन अगर एक पत्थर को पानी में डुबो दो तो रगड़ने पर भी कोई आग नहीं निकलेगी। तुम्हें तय करना है, तुम पत्थर हो या जल। शांति का प्रभाव। दोनों किसान मौन हो गए। फिर एक ने आगे बढ़कर दूसरे के पैर छुए। भाई, मुझे माफ करना। अब बुद्ध की शिक्षाओं को भूलकर क्रोध नहीं पालना चाहता। गांव के लोगों ने पहली बार देखा, झगड़े का अंत हार या जीत से नहीं, बल्कि समझ और करुणा से हुआ। क्षमरंजन की अंतिम साधना। समय बीतता गया। क्षमरंजन वृद्ध हो चला था। एक दिन उसने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, अब मेरा शरीर थक गया है, मगर मेरी आत्मा हल्की है, शांत है। मैंने बुद्ध से जो सीखा उसे आगे दो। शांति को शब्दों में नहीं, कर्मों में जीवित रखो। अंतिम दृश्य, गहरी शांति का बोध। वह ध्यानस्थ हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण करते हुए, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया, मैंने तुम्हें समझा। और उसी मौन में उसकी अंतिम सांसें निकल गईं। गांव भर में घंटियों की ध्वनि गूंजी। लोगों ने उसे नहीं खोया, बल्कि एक जीवित शिक्षा के रूप में हमेशा के लिए पा लिया। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति था, जिसने अपमान से कहानी शुरू की थी और अंत में क्षमा बन गया। बुद्ध ने सिखाया, गुस्से से कोई हारता नहीं और शांति से कोई जीतता नहीं, बस आत्मा अपना सत्य पहचान लेती है। अंतिम संदेश, शांति कोई मंजिल नहीं, यह प्रत्येक क्षण की एक जागरूकता है। बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं, वह हर हृदय की संभावना है। समय बीतता गया। गांव, जो कभी एक साधारण स्थान था, अब एक प्रेरणा स्थल बन चुका था, जहां हर दीवार पर शांति की गूंज थी और हर चेहरे पर समझ की मुस्कान। एक नवयुवती साधिका। एक दिन वहां एक नवयुवती आई, मालविका, जो जीवन में बहुत दुख झेल चुकी थी। उसने अपने माता पिता को खोया था, भाई ने त्याग दिया था और समाज ने उसे अपमानित किया था। वह आर्यवर्धन से बोली, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे भीतर केवल क्रोध है, उस दुनिया के लिए जिसने मुझे तोड़ा। क्या बुद्ध मेरे जैसे को भी स्वीकारते? आर्यवर्धन ने मौन साधा, फिर धीरे से बोला, जिस दीपक का तेल सूख गया हो, क्या वह फिर नहीं जल सकता? बुद्ध ने कभी पात्र नहीं देखा, उन्होंने केवल भीतर का खालीपन देखा और उसे करुणा से भर दिया। मालविका का रूपांतरण। आर्यवर्धन ने उसे ध्यान सिखाया। शुरू में उसका मन भटकता रहा, पुराने घाव, अपमान और तिरस्कार आंखों के सामने आते रहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई दीपक भीतर जल उठा। मालविका अब गांव में ध्यान करवाती थी और उन्हीं स्त्रियों को सशक्त बनाती जो कभी अपमान में डूबी थीं। वह सभा में कहती है, मैं बदली नहीं, मैं पहचान पाई कि मैं अपमान नहीं हूं। बुद्ध ने मुझे नहीं बदला, उन्होंने मुझे वापस मेरी असली मैं से मिलवा दिया। सभा मौन थी। किसी को तालियां नहीं बजानी पड़ी, क्योंकि सत्य की गूंज ताली से नहीं, हृदय से गूंजती है। समय और बुद्धत्व का संवाद। अब गांव के हर कोने में कहानियां थीं। किसी की मां अब क्रोधित नहीं होती थी, कोई बालक अब डर कर झूठ नहीं बोलता था, किसी वृद्ध को अब अकेलापन नहीं लगता था। लोग कहा करते थे, बुद्ध चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी शांति छोड़ दी थी। हमारे बीच एक बच्चा पूछता है। एक छोटा बालक ध्यान में बैठा था। वह आंखें बंद करके बोला, बुद्ध, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने आज गुस्सा नहीं किया। क्या तुम खुश हो? उसके पीछे बैठी उसकी मां मुस्कुराई। उसने कुछ नहीं कहा, मगर हवा में कुछ था, एक मौन आशीर्वाद, एक अदृश्य स्पर्श, जैसे बुद्ध ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा हो। अंतिम दृश्य, संपूर्णता की अनुभूति। सूरज ढल रहा है, ध्यानशाला में दीप जल रहे हैं, दूर से शांति की ध्वनि आ रही है और वॉइस ओवर कहता है, गौतम बुद्ध कभी चले नहीं गए थे, वे हर बार लौटते हैं। जब कोई गुस्से पर मौन रखता है, अपमान पर क्षमा करता है और संसार को बदलने से पहले स्वयं को देखने का साहस करता है। अंतिम संदेश,
बुद्ध ने केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने हमें वह दर्पण दिया जिसमें हम स्वयं को बिना डर के देख सकें, और जब हम उस दर्शन को जीने लगते हैं तब हम भी बुद्ध बन जाते हैं। आइए हम इसे अब ऐसे मोड़ पर ले जाएं जहां बुद्ध की अनुपस्थिति में भी उनके विचार कैसे समाज की जड़ों में उतर जाते हैं, यह देखा जा सके। कहानी आगे जारी। बुद्ध की परंपरा, अंतहीन प्रकाश। गांव अब शांतिपुर नाम से जाना जाने लगा था। एक ऐसी जगह जहां झगड़े नहीं, संवाद होता था, जहां शिक्षा का केंद्र विद्यालय नहीं, मनुष्य का हृदय होता था। आर्यवर्धन वृद्ध हो चुके थे। एक दिन गांव के युवा उनके पास आए और बोले, गुरुदेव, आपने हमें मौन सिखाया, ध्यान सिखाया, लेकिन जब आप नहीं होंगे तब कौन हमें यह सब याद दिलाएगा। आर्यवर्धन मुस्कुराए। उन्होंने मिट्टी का दीपक उठाया और कहा, बुद्ध ने एक दीपक जलाया था, वो दीपक मेरे पास पहुंचा, मैंने उसे संभाला, अब तुम्हें देना है। जिस दिन तुम खुद दीपक बन जाओगे उस दिन गुरु की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। युवाओं की नई यात्रा। गांव के युवाओं ने अब संकल्प लिया, हर घर, हर गांव, हर दिशा में बुद्ध का संदेश पहुंचाएंगे। पर यह संदेश किसी ग्रंथ या भाषण के रूप में नहीं, बल्कि अपने आचरण से देंगे। एक बालक गरीब बच्चों को ध्यान सिखाने लगा। एक युवती जो पहले गुस्से में जलती थी अब गांव की सबसे धैर्यशील शिक्षक बन गई। शांति की परीक्षा। पर एक दिन गांव में एक संकट आ गया। पास के एक राज्य से कुछ आक्रोशित लोग आए जो इस शांतिपुर के प्रभाव से जलते थे। वे मंदिरों को तोड़ना चाहते थे, ध्यानशाला में आग लगाने की धमकी दी। लोग डरे नहीं लड़े। गांव वालों ने एकत्र होकर शांति से उनका स्वागत किया। आर्यवर्धन ने कहा, अगर हमारे शब्द तुम्हारा हृदय न बदल सकें तो हमारी चुप्पी शायद करुणा जगा दे। हम हिंसा से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्रोध में जीत नहीं, केवल विराम होता है, चमत्कार नहीं, परिवर्तन। उनमें से एक व्यक्ति जो तलवार लेकर आया था धीरे धीरे आर्यवर्धन की आंखों में देखता रहा, फिर हाथ कांपने लगे। तलवार नीचे गिर गई। उसने कहा, तुम लड़ते नहीं फिर भी हरा देते हो, यह कैसी शक्ति है? आर्यवर्धन ने उत्तर दिया, यह बुद्ध की शक्ति है, जो बाहुबल से नहीं, विचार की निर्भीकता और मौन की स्पष्टता से हृदय जीतती है। समापन का प्रारंभ। अब समय आ गया था आर्यवर्धन के संन्यास का। उन्होंने सबको एकत्र किया और अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध कोई विचार नहीं, कोई पूजा नहीं, वे एक प्रकाश रेखा हैं जो हर आत्मा को अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग देती है। जब तक एक भी मनुष्य गुस्से को प्रेम में बदल सकता है तब तक बुद्ध जीवित हैं। फिर वे ध्यान में लीन हो गए और उसी मौन में बिना किसी आहट के अपने शरीर को छोड़कर बुद्धत्व में विलीन हो गए। अंतिम दृश्य। युगों की यात्रा। एक नया बच्चा जन्म लेता है। उसकी आंखों में वही शांत जिज्ञासा है। माँ उसे नाम देती है आर्यदीप। कहानी पुनः शुरू होती है, एक नए चक्र में, एक नए मन में, मगर वही संदेश के साथ। जब अपमान किया जाए और फिर भी मौन रखा जाए, जब गुस्से का उत्तर करुणा से दिया जाए, तब जान लो बुद्ध लौट आए हैं। शाश्वत सूत्र। बुद्ध चले गए पर बुद्धत्व रुका नहीं, क्योंकि जब तक कोई क्षमा करता है तब तक शांति की यह कथा जारी रहती है। आपके आग्रह पर हम इसे एक और अध्याय आगे बढ़ाते हैं, जहां बुद्धत्व एक परंपरा से आगे बढ़कर चेतना की लहर बन जाता है, समय, स्थान और नाम से परे। 100 वर्ष बीत चुके थे। शांतिपुर अब एक विशाल धम्म विश्वविद्यालय में बदल चुका था। दुनिया भर से छात्र वहां ध्यान, करुणा और आचरण का अध्ययन करने आते। हर दिन की शुरुआत होती थी क्षमा मंत्र से। जो मुझे नहीं समझे उन्हें मैं समझूं, जो मुझे दुख दें उन्हें मैं करुणा दूं, क्योंकि मैं केवल शरीर नहीं, मैं बुद्धत्व की संभावना हूं। एक विदुषी आई, सुधीरा एक वैज्ञानिक थी, तर्क की दुनिया की निवासी, परंतु उसकी आत्मा अनुत्तरित थी। वह विश्वविद्यालय आई और वहां की मौन साधना से प्रभावित हुई। एक दिन प्राचार्य से बोली, मैंने दुनिया को नाप लिया, मनुष्य का दिमाग समझ लिया, पर यह बताइए, ये शांति की अनुभूति कहां से आती है? प्राचार्य ने केवल एक वाक्य कहा, विज्ञान जानता है कैसे और ध्यान जानता है क्यों। जब दोनों मिलें तब बुद्धत्व जागता है। सुधीरा का परिवर्तन। वह अब प्रयोगशाला के साथ साथ ध्यान कक्ष में भी समय बिताने लगी। वह अपने शोध पत्र का शीर्षक बदलती है, Consciousness is not created, it is remembered। चेतना बनाई नहीं जाती, उसे केवल याद किया जाता है।
अब वह कहती है, मैं तर्क से बुद्ध को नहीं समझ पाई, लेकिन मौन में वह स्वयं आ गए। बुद्ध की वापसी, प्रतीक और सत्य। अब उस विश्वविद्यालय में हर साल बुद्धोत्सव होता था। कोई मूर्ति नहीं लगाई जाती, कोई स्तुति नहीं गाई जाती, बल्कि हर छात्र को एक दिन का पूर्ण मौन रखा जाता था, क्योंकि बुद्ध को बोलकर नहीं, मौन होकर पाया जाता है। एक और बालक, फिर से वही प्रश्न। एक बार फिर एक छोटा बालक अपनी माँ से पूछता है, माँ बुद्ध अब कहाँ हैं? माँ थोड़ी देर मौन रहती है, फिर जवाब देती है, बेटा बुद्ध वहीं होते हैं जहां कोई यह सवाल पूछता है, मैं क्यों दुखी हूं? और फिर जवाब बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढता है। अंतिम दृश्य, अंत नहीं, विस्तार। आकाश में सूर्य अस्त हो रहा है। ध्यान कक्ष में लोग मौन हैं। कोई सन्यासी नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ मौन और भीतर जलती हुई दीपशिखा। वॉइस ओवर में अंतिम शब्द, बुद्ध न तो बीते थे न लौटे, वे सदा से यहीं थे, हमारे भीतर, हमारी चुप्पियों में, हमारे हर उस क्षण में जब हमने गुस्से को रोका और समझ को चुना। ए शाश्वत बोध सूत्र। पहले, बुद्ध एक व्यक्ति नहीं, वे हर आत्मा में छिपी वह स्थिति हैं जो तब जागती है जब हम स्वयं को माफ कर देते हैं। यदि आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।